अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप हमेशा की तरह खुश व खुर्रम होंगे। सेकेंड ईयर लेक्चर 3 के साथ हम हाज़िर हैं। आज हम तीसरा लेक्चर लेंगे। अब बाकी हम डिस्कशन भी कर चुके हैं इससे गुज़िश्ता जो हमने लेक्चर्स लिए हैं और हमने उनको समझा भी है। क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी हमारा रहा है, तो एक बड़ा अच्छा सा वो सिलसिला शुरू हो गया और अब होता रहेगा। तो पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा कहूँगा कि उसे कहना दिसंबर आ गया है और दिसंबर आ चुका है और दिसंबर बहुत ज़्यादा खुशगवारियत भी लेके आता है, बहुत ज़्यादा ठंड भी लेके आता है। तो इस बेटर के स्टे होम, स्टे सेफ और आप पढ़ते रहें और लेक्चर सुनते रहें और हमें भी याद करते रहें। तो हम ने जो पहले पढ़ा है तो डिस्कस किया है उसको मैं थोड़ा सा बता दूं। हमने डिस्कस किया था कि मुख्तलिफ़ ममालिक को हम आम तौर पे 3 कैटेगरीज़ में तकसीम करते हैं। जो पहली कैटेगरी है उसमें वो ममालिक शामिल हैं जिनकी फ़ीका आमदनी बहुत ज़्यादा है। ऐसे ममालिक जैसे अमेरिका, फ़्रांस, जर्मनी, यूरोप, सिंगापुर, जापान वगैरह, जहाँ पे जो मेयार ज़िंदगी है वो बहुत बुलंद है, लोग बहुत खुशहाल हैं, खुश खुर्रम हैं और हंसते मुस्कराते रहते हैं और हैप्पीनेस जो है उनका जो है वो मेन मोटो है। दूसरे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी फ़ीका आमदनी उनसे कम है, उन्हें हम पसमानदा ममालिक कहते हैं। और ऐसे ममालिक जो हैं तरक्की पज़ीर ममालिक हमें उन्हें कहते हैं जिनकी फ़ीका आमदनी कम है। वहाँ पे जो है लोग जो है स्ट्रगल करते हैं और वहाँ पे क्लास गैप थोड़ा ज़्यादा होता है। अमीर और गरीब के दरमियान ये 2 क्लासेस हैं, अमीर और गरीब। यहाँ पे जो गैप है थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर लोग जो है बेसिक नीड्स के लिए भी स्ट्रगल करते हैं और लग्जरियस लाइफ तो यहाँ पे एक दीवाने का ख्वाब हो सकता है। तो तीसरे ममालिक ऐसे हैं जहाँ ये दोनों ममालिक किसी हद तक माशी तरक्की, पहला तरक्की याफ्ता ममालिक तो वैसे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। तरक्की पज़ीर ममालिक में जो माशी तरक्की है वो हो रही होती है। और तीसरी कैटेगरी में ऐसे ममालिक शामिल है जहाँ पर माशी तरक्की पर कोई काम ही नहीं किया जाता, और उसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। लेकिन एक थोड़ा सा ट्रेंड बदल रहा है। कल मैंने एक वीडियो देखी चाइना के नेशनल टीवी पे। वहाँ पर जो है एक फ़ास्ट ट्रेन चली है। तंजानिया एक कंट्री है वहाँ पे, और एक कैमरून कंट्री है। कैमरून से मेरा एक दोस्त है, बहुत खूबसूरत स्पोर्ट्समैन है, बहुत खूबसूरत सिंगर है, फ्रैंक। उसके मुल्क में एक शॉपिंग मॉल बनाया था, उसमें तो एस्केलेटर और एलिवेटर्स लगे हैं, लोग उन पर फिसल रहे थे, मतलब खुश भी हो रहे थे, गिर रहे थे वो लिफ्ट पे, और एक अजीब सा समा था। तो कहने का मकसद ये है कि वहाँ पे भी जिन्हें हम बैकवर्ड कंट्रीज़ या पसमानदा तरीन ममालिक कहते हैं, वहाँ पे भी थोड़ा सा अब काम होना शुरू हो गया है, लेकिन ये तीसरी कैटेगरी है। तो ये माशी तरक्की के मुख्तलिफ मरल हैं। कुछ लोग माशी तौर पर बहुत तरक्की याफ्ता हैं, जिन्हें हम तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ कहते हैं। कुछ भी तरक्की पज़ीर हैं, कुछ बहुत पसमानदा हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ हम आज जो पढ़ेंगे वो है माशी तरक्की की पैमाइश। माशी तरक्की को मापने के लिए आम तौर पे हम 3 तरीके जो हैं आपकी किताब में दिएंगे। इसमें 3-4 मेथड्स हैं, लेकिन हम आपकी किताब पे फोकस करते हुए इसको लेकर चलेंगे। इसमें जो पहला तरीका है वो खाम कौमी पैदावार का तरीका है, जो दूसरा तरीका है वो फ़ीका आमदनी का तरीका है, जो तीसरा तरीका है वो मेयार ज़िंदगी बतौर माशी तरक्की का जो तरीका है वो है। और ये 3 तरीके हैं जिनकी मदद से हम जो है माशी तरक्की की पैमाइश कर सकते हैं। देखें जी, पहला तरीका हमारा जी खाम कौमी पैदावार का तरीका है जी। दूसरा फ़ीका आमदनी का तरीका, तीसरा मेयार ज़िंदगी बतौर माशी तरक्की का तरीका है। और ये माशी तरक्की का एक ग्राफ है, इसमें हम देख रहे हैं ये जी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ये जीडीपी ग्रोथ को शो कर रहा है। और ये जो डायग्राम है, मैं बहुत अच्छा गुमान रखता हूँ अपने वतन से, अपने मुल्क से, अपने पॉलिटिशियन से, इकानमिस्ट से, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। आपको भी पता होना चाहिए क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं कि जो हमारे माशी तरक्की का ग्राफ है वो गिर रहा है, हमारा जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम हो गया। देखें ये इसको हम देखते हैं। तो आगे चलते हैं। जो पहला तरीका है माशी तरक्की को मैयर करने का, एक मुल्क जो माशी तौर पर खुशहाल होता है उसको मैयर करने का जो पहला तरीका है वो खाम कौमी पैदावार का तरीका है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम देखते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम देखते हैं कि किसी मुल्क में जो है वो चावल, गंदम, मादनियात, सर्विसेज और उसकी जो ओवरऑल अशिया और ख़िदमात की पैदावार है वो जो होती है वो हमारी ग्रॉस इन अ ईयर, वो एक साल में वो हमारी
जीडीपी या खाम कौमी पैदावार कहलाती है। ये कॉन्सेप्ट आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं खाम कौमी पैदावार का तरीका। इसमें ये होता है कि बाज़ ममालिक की जो खाम कौमी पैदावार बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि वो ममालिक जो है माशी तौर पर तरक्की कर रहे हैं, और इसको हम पैमाने के तौर पर लेते हैं माशी तरक्की की पैमाइश करते हुए कि खाम कौमी पैदावार ज़्यादा है तो मुल्क जो है माशी तरक्की कर रहा है, अगर ज़्यादा हो रही है तो मुल्क माशी तरक्की कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर 2019 में 7 अरब रुपए जो है पाकिस्तान की, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐसा फिगर है जिससे मैंने सपोज किया है, 2019 में जो है 600 अरब रुपए पाकिस्तान की खाम कौमी पैदावार थी, और अब हम 2020 में वो 7 अरब हो गई है, यानी कौमी पैदावार बढ़ गई है। कौमी पैदावार बढ़ गई है तो क्या हम माशी तौर पर तरक्की कर रहे हैं? आमतौर पे तो यही होता है कि जब कौमी पैदावार एक तरीका है, खाम कौमी पैदावार एक तरीका है माशी तरक्की को पैमाइश करने का, अगर ये बढ़ गई है तो माशी तौर पे हम तरक्की कर रहे हैं, हम कह सकते हैं। मगर इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी जिन्हें देखना ज़रूरी है कि खाम कौमी पैदावार तो बढ़ गई है, हम आबादी में इजाफ़ा देखेंगे, कौमी नुकसानात देखेंगे, अखराजात देखेंगे, आबादी की नकल हमल देखेंगे, इन चीज़ों को भी हम डिस्कस करते हैं खाम कौमी पैदावार के तरीके में। हम मानते हैं कि खाम कौमी पैदावार अगर बढ़ जाए और मुसलसल बढ़ रही हो तो कोई मुल्क जो है वो माशी तौर पर तरक्की कर रहा होता है। हाँ, अगर खाम कौमी पैदावार भी बढ़ रही हो, आबादी में इजाफा भी ज़्यादा हो रहा हो, तो फिर क्वेश्चन मार्क आता है कि यार आमदनी तो बढ़ रही है, आबादी भी तो बढ़ रही है, तो माशी तरक्की होगी। इसको डिस्कस करते हैं। कौमी नुकसानात हो जाते हैं, बाज़ औक़ात पैदावार बढ़ जाती है, कोई हादसा हो जाता है, कोई सैलाब आ जाता है वगैरह वगैरह, अखराजात बढ़ जाते हैं, जैसे आजकल कोरोना में बढ़े हुए हैं। आबादी की नकल हम महाजरीन आ जाते हैं, आमदनी तो बड़ी होती है, लेकिन बाद अफ़गानिस्तान से हमारे पास आते हैं, ईरान से लोग आते हैं, तो काम कौमी पैदावार में तो इजाफा होता है, लेकिन फिर मसाइल होते हैं। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। मुख्तसरन खाम कौमी पैदावार का तरीका एक तरीका है माशी तरक्की की पैमाइश का। हम खाम कौमी पैदावार को कैलकुलेट करके देखते हैं, अगर ये ज़्यादा हो रही है तो हम कह सकते हैं कि माशी तरक्की हो रही है। हाँ, मगर कुछ अदर फैक्टर्स हैं जैसे आबादी में इजाफ़ा, कौमी नुकसानात, अखराजात, आबादी का नकल हमल, अगर ये हों तो फिर क्या कौमी माशी तरक्की हो रही होगी। हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ नकाइस भी देखने होंगे। जैसे हम कहते हैं कि जैसे आबादी में इजाफ़ा तो नहीं हुआ, अगर आबादी में इजाफ़ा हो गया तो क्या माशी तरक्की होगी? 700 अरब काफ़ी होगा। अब आपको खाम कौमी पैदावार तो हमारी बढ़ गई, 600 अरब रुपए से अशिया और ख़िदमात को हमने कैलकुलेट किया है, अब 600 से 700 हो गए। क्या वो 700 अरब रुपए काफ़ी होंगे अगर आबादी हमारी बढ़ गई है? यहाँ पे काफ़ी नहीं होंगे। हम देखते हैं कि ठीक है, हमारी जो खाम कौमी पैदावार है वो बढ़ रही है, लेकिन साथ आबादी भी बढ़ रही है, तो इस तरह से आबादी भी बढ़ रही है, ये जो असर है फिर ज़ाहिर हो जाएगा। खाम पैदावार भी बढ़ी है, आबादी भी बढ़ गई है, तो हम नहीं कह सकते कि ये माशी तौर पर जो है ये तरक्की कर रहे हैं हम। हाँ, खाम कौमी पैदावार बढ़ गई होती, आबादी को हमने कंट्रोल रखा होता, तो फिर हम कह सकते थे कि माशी तरक्की है। उसके बाद है कौमी नुकसानात। हमारी जो है खाम कौमी पैदावार तो बढ़ गई है, लेकिन साथ साथ सैलाब आ गया है, ये कौमी नुकसान है। ज़लज़ला आ गया है, कोई मतलब वो क्या कहते हैं यार, कि कोई बहरान आ गया है, कहत आ गया, कहत साली हो गई है, फसलें नहीं हुई, तो ये हमारे कौमी नुकसानात हुए। तो इस तरह में इस कुदरती आफात की सूरत में कौमी पैदावार में इजाफ़ा हो जाए तो ये इजाफ़ा जो इन नुकसानात, बस फॉर एग्ज़ाम्पल 600 से 700 फिर 750 हमारी खाम कौमी पैदावार बढ़ रही है। हम समझते हैं ये बढ़े तो माशी तरक्की होती है, लेकिन उसके साथ अगर कोई सैलाब आ जाए, यानी ये नुकसान हो जाए, इस तरह का कोई कुदरती आफत आ जाए, कहत साली हो जाए, इस साल जैसे फसलें हमारी तबाह हो गई, तो जो पहले का है तो हम देखेंगे यार ये तो असर ज़ाया हो गया यार, सैलाब की वजह से हमारे अखराजात भी ज़्यादा हो गए वगैरह वगैरह। अब इसमें खाम कौमी पैदावार अगर बढ़ जाए तो अखराजात भी हमारे बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर हुकूमती ख़र्चा बढ़ा हुआ है कोरोना में, पूरी दुनिया को जो कोरोना वायरस ऐसी मौजी मर्ज़ का सामना है, उसमें पैदावार भी कम हो रही है, लेकिन एक हद तक हुकूमती अखराजात भी बढ़ गए हैं। तो इस साल कोरोना की वजह से जो कौमी पैदावार में इजाफ़ा हुआ है, क्या इसको मुआशी तरक्की कहेंगे? खाम कौमी पैदावार तो बड़ी थी। वैसे पाकिस्तान के एग्ज़ाम्पल हैं तो बहुत अजीब सी एग्ज़ाम्पल है। हमारी तो मुआशी तरक्की ऑलरेडी नहीं हो रही, हमारा तो ग्रोथ रेट बहुत नीचे चला गया, बहुत पस्त चला गया। हम फिर भी उम्मीद हैं, हम फिर भी पुरुम्मीद हैं, लेकिन सारी बातों के बावजूद अगर हुकूमती अखराजात जो हैं वो बढ़ जाएँ और पैदावार भी बढ़ रही हो, अखराजात भी बढ़ रहे हो, तो फिर जो असल है वो ज़ायल हो जाता है। हम उसको नहीं कह सकते कि माशी तरक्की हो रही है। तो इस तरह से ये जो तरीका था माशी तरक्की का, तो ये दुरुस्त तरीका नहीं
कंसीडर किया जाता। हाँ, एक तरीका है को माशी तरक्की को पैमाइश करने का। कौन सा? खाम कौमी पैदावार का तरीका। हम देखते हैं कि खाम कौमी पैदावार बढ़ रही है तो हम समझते हैं कि माशी तरक्की हो रही है, लेकिन उसके साथ हमने देखा आबादी में इजाफा हो रहा है तो एक मुख्तलिफ सी चीज़ होगी। उसके साथ हम देखते हैं नुकसानात हो रहे हैं तो माशी तरक्की थोड़ा उस पर क्वेश्चन मार्क है। अगर हम देखते हैं कि उसके साथ साथ जो है अखराजात हमारे बढ़ रहे हैं तो भी क्वेश्चन मार्क है। दूसरा तरीका हमारा माशी तरक्की को पैमाइश करने का फ़ीकस आमदनी का तरीका। पर कैपिटा इनकम का फार्मूला है जो टोटल इनकम जो है उसको हम टोटल आबादी पे, ये जहाँ पे आप देखें टोटल इनकम को हम डिवाइड करते हैं टोटल आबादी पे, तो उसमें जो है हमारे पास फ़ीकस आमदनी आ जाती है। फ़ीकस आमदनी से क्या हम देखते हैं कि अगर किसी मुल्क की फ़ीकस आमदनी जो है वो बढ़ रही है तो हम समझते हैं वो माशी तौर पे वो मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है। लेकिन वहाँ पे एक डिफरेंट सिनेरियो आ जाता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि फ़ीकस आमदनी तो बढ़ रही होती है तो उसमें मुख्तलिफ़ लोगों में जो आमदनी के बढ़ने की रेशो होती है, फ़ीकस आमदनी के बढ़ने की रेशो जो है वो मुख्तलिफ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शख्स की आमदनी बहुत बढ़ रही होती है, फ़ीकस आमदनी 2000 से 3000 हो जाती है। एक शख्स की आमदनी जो है वो 300 से 500 हो जाती है और एक शख्स की आमदनी बढ़ती ही नहीं है। फिर तमाम की आमदनी को मिला के वो 3 लोग हैं उसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारी फ़ीकस आमदनी आ जाती है। तो इसमें 3 तरह के लोग हैं। एक की बहुत ज़्यादा आमदनी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा अमीर हो रहा है, एक की बहुत कम बढ़ रही है और एक की बढ़ ही नहीं रही। तो एक मुल्क में मुख्तलिफ़ तरह के लोग होते हैं और उन तमाम की आमदनी जो है वो हमारी फ़ीकस आमदनी बनती है। तो इसमें हम देखते हैं क्या फिर अमीर और गरीब की आमदनी बराबर होगी। जैसे हमने डिस्कस किया, एक शख्स की आमदनी तो बहुत बढ़ रही है, एक की थोड़ी बढ़ रही है 2 से 300, एक की 2000 से 3000 है, एक की बढ़ ही नहीं रही। तो तीनों जो है पर कैपिटा इनकम में हमारा हिस्सा है। तो इसमें क्या होगा? इसमें कहते हैं कि एक आदमी बहुत ज़्यादा कमा रहा है और एक आदमी बहुत कम कमा रहा है और एक आदमी ना होने के बराबर कमा रहा है। तो फ़ीकस आमदनी की वजह से बाज़ाहिर तो माशी तरक्की है, मगर हकीकत में ये माशी तरक्की नहीं होगी, इसको हम माशी तरक्की नहीं कहेंगे। और इसमें फिर हम ये देखते हैं कि हाँ ठीक है, फ़ीकस आमदनी बढ़ गई, माशी तरक्की होगी, तो हम देखते हैं टैक्सेस की रेशो क्या है। अगर आपकी फ़ीकस आमदनी बढ़ गई है, टैक्सेस भी बढ़ गए, तो टैक्स की सूरत में आपकी आमदनी में से बहुत सारा हिस्सा तो गवर्नमेंट ले जाएगी, हुकूमत ले जाएगी। तो बज़ाहिर जो है हमें लगता है कि माशी तरक्की हो रही है, मगर हकीकत में ये माशी तरक्की नहीं होगी, क्योंकि मेरी आमदनी में से टैक्सेस की सूरत में हुकूमत तो बहुत सारा ले लेगी। आमदनी अगर बढ़ जाए, फ़ीकस आमदनी और टैक्स की रेशो भी बढ़ जाए, तो फिर फ़ीकस आमदनी के तरीके से जब माशी तरक्की को मैयर करते हैं तो फिर वो बड़ी क्वेश्चनेबल चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे जो है फ़ीकस आमदनी बढ़ने की वजह से माशी तरक्की होती है। अगर किसी मुल्क की फ़ीकस आमदनी बढ़ जाए तो माशी तरक्की होती है, लेकिन हमारी तो पिछले 2-3 साल में फ़ीकस आमदनी भी कम हो रही है। इट वाज अबाउट टू $1600, अब तो मेरे ख्याल में $1200 के करीब है, ये कम हो गई है, लेकिन साथ टैक्सेस भी बढ़ गए। बहरहाल ये सारी बातें दूसरी तरफ, हाँ अगर फ़ीकस आमदनी बढ़ती है तो कोई मुल्क माशी तौर पर तरक्की करता है। उसके साथ साथ फिर हमने ये देखना कि सभी आदमी की, सभी लोगों की, सभी कंट्रीमैन की जो फ़ीकस आमदनी बढ़ रही है या मुख्तलिफ रेशो से बढ़ रही है या टैक्सेस की क्या सूरत हाल है, तो इसको हमने डिस्कस किया। तीसरा और आखिरी जो है वो कहते हैं हम हमारे ज़िंदगी बतौर पैमाना माशी तरक्की। हम देखते हैं कि खाम कौमी पैदावार भी बढ़ गई, फ़ीकस आमदनी भी बढ़ गई, हमारी पैदावार भी बढ़ना शुरू हो गई। हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी भी बुलंद हुआ है, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी अप हुआ है, लोग खुशहाल हुए हैं, ज़हनी तौर पे आसूदा हुए हैं, माशरे में शरह अमवात की में कमी हुई है, ख़ानदगी हमारी बढ़ी है, एवरेज लाइफ यहाँ पे देखें एवरेज लाइफ बढ़ी है या नहीं, पार्क्स वगैरह बने हैं, लोगों की तफरीही सरगर्मियाँ बढ़ी हैं या नहीं। अगर ये सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं तो मेयार ज़िंदगी भी बेहतर हुआ है। तो हम देखते हैं कि अगर मेयार ज़िंदगी किसी मुल्क में बेहतर हो रहा हो तो हम उसको बतौर पैमाना माशी तरक्की लेते हैं और हम कहते हैं कि मुल्क जो है माशी तौर पर तरक्की कर रहे हैं। यहाँ पे फीचर है इकनॉमिक डेवलपमेंट में, वो कहते हैं कि देखें जी मेयार ज़िंदगी में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अच्छा हो जाए, लिटरेसी रेट बढ़ जाए, इंटरनेट हर तरह के लोगों के पास, आप देखें अब तो पार्क्स में भी फ्री वाईफाई लगना शुरू हो गया पाकिस्तान में, एजुकेशन बहुत बेहतर हो जाए, हाउसिंग क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाए, हेल्थ केयर बहुत बेहतर हो जाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अप हो जाए, तो ये सारी चीज़ें जो है मेयार ज़िंदगी को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर ये जो चीज़ें बेहतर हो गई हैं, मेयार ज़िंदगी जो है वो
बेहतर हो रहा है तो हम समझते हैं कि कोई मुल्क जो है वो माशी तौर पर बेतरक्की कर रहा है। ख़ाम कौमी पैदावार भी इम्पोर्टेंट है, उसका बढ़ना भी अहम है, फ़ीकस आमदनी का बढ़ना भी अहम है। हाँ, अगर दोनों के बढ़ने के साथ साथ उनमें मसाइल है, जैसे उसमें आबादी में इजाफ़ा हो जाता है या उधर टैक्सेस में इजाफ़ा हो जाता है, उनकी वजह से मयार ज़िंदगी में अगर बुलंदी नहीं होती, मयार ज़िंदगी अच्छा नहीं होता, तो हम नहीं समझते कि कोई मुल्क माशी तौर पर तरक्की कर रहा है। तो मयार ज़िंदगी जो है वो बहुत अहम है। आगे जी इसको फिनिश करते हैं। ये कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा फॉर यू, इसमें ये डायग्राम है, मैं देखता हूँ कि ये गांव का मंज़र है। चाइनीज़ जो गांव हैं वो भी इसी तरह के, ये देखें एक जानवर को लेके एक जो है जोड़ा वो घूम रहा है और वो देख रहे हैं कि साथ एक बड़ी बिल्डिंग और एक इंडस्ट्रियल जोन भी बन रहा है, सड़कें भी बड़ी खूबसूरत हैं, ग्रीनरी भी है। तो उसमें देखें क्या वो कहते हैं, इस सादगी पर कौन न मर जाए खुदा। वो ख़ातून कह रही है कि आई गेस दिस मीन वी आर एन इमर्जिंग इकॉनमी। वो सारी चीज़ें देखती है हैरत से और कहती है ओहो, लगता है हमारी इकॉनमी जो है वो आगे जा रही है। हाय इस सादगी पे कौन ना मर जाए है खुदा। और देखें ये सवाल फिर भी फ़ीमेल की तरफ से हुआ है। सो दिस इज़ समथिंग दैट मेक यू हैप्पी। और उसके बाद ये देखें इसमें एक पेंटिंग है बड़ी खूबसूरत, इसमें लोग बड़े खुशहाल हैं और ये एक रेस्टोरेंट है वो बड़ा हुआ है और लोग खाना दे रहे हैं और जो जिसने इसको पेंट किया वो बड़ी खूबसूरती से पेंट किया है। दिस इज़ आर्ट। ये शो करता है कि मुआशरे में अगर आर्ट और जो है वो तरक्की कर रहा हो और लोग रेस्टोरेंट में जा रहे हों और गपशप लगा रहे हैं, उन पास फ्री टाइम हो, खुशहाल हो, इट मीन्स दैट माशरा जो है वो तरक्की कर रहा है, मेरी ज़िंदगी जो है बुलंद है। और ये तीसरी एक्स्ट्रा फॉर यू, तीसरी एक पेंटिंग है, फ़ोटोग्राफ है, जिसमें एक आदमी जो है वो इसे एक पेंटिंग्स लगा रहा है। तो इसमें यह है कि यहाँ पे जो लोगों के बुनियादी मसाइल हैं वो हल हो चुके हैं। वो पेंटिंग सेलेक्ट करते हैं और वो देखते हैं कि हमारे बच्चा योगा की क्लासेस लेंगे, म्यूज़िक की क्लासेस लेंगे, डांस की क्लासेस लेंगे और जी हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर होगा हमारे पास और सर्दियों में गर्म रूम होंगे, गर्मियों में ठंडे रूम होंगे। ये तरजीहात होना शुरू हो गए, यानी मेयार ज़िंदगी बुलंद हो गया, तो हम कह सकते हैं माशी तरक्की हो सकती है। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने आपके लिए ऐड की थी। आई होप यू विल लाइक इट। आपसे रब्ता रहेगा। इसके साथ ही हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।